अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह आपको यह दोनों बच्चियाँ वज़ू कर कर बताएगी कि वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको वज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा मालूम हो जाएगा। तो चलिएगा इंशाअल्लाह सबसे पहले याद रखिएगा कि जब वज़ू करने के लिए बैठे तो कहीं ऊँची जगह पर बैठना है ताकि वज़ू के पानी की छींट बदन पर ना गिर सके। उसके बाद वज़ू में कितने फ़र्ज़ है? 4 फ़र्ज़। 4 फ़र्ज़ है। नंबर 1 पेशानी के बालों से पेशानी कहाँ बेटा? पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरे को धोना है। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना है। और नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना है। तो चलिएगा इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि ये तो हुए वज़ू के फ़र्ज़। वज़ू की सुन्नतें क्या-क्या है? तो चलिएगा सुन्नतें क्या है? नंबर 1 नियत करना। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। अगर मिसवाक ना हो तो शहादत की सीधी उंगली से दांत को अच्छी तरीके से साफ करना। नंबर 5 3 बार कुल्ली करना। नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7 दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8 हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 9 हर आज़ू को 3 बार धोना। नंबर 10 एक बार तमाम सर का मसाह करना। नंबर 11 दोनों कानों का मसाह करना। नंबर 12 तरतीब से वज़ू करना। और नंबर 13 पे दर पे वज़ू करना। चलिएगा तो इंशाअल्लाह हम आपको ये बच्चे आपको बताएंगे कि वज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीक़ा। आप लोग बने रहें इंशाअल्लाह। चलिएगा बेटा, सबसे पहले क्या करना है? दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा अच्छी तरीके से धोना है। 3 बार धोइएगा। उसके बाद 3 बार कुल्ली कीजिएगा। उंगली से दांत को साफ कीजिएगा। 3 बार नाक में पानी डालिएगा। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। जो उल्टे हाथ की कनकी उंगली है उससे हमें नाक की सफाई करनी है। जी। उसके बाद चेहरे को धोना है 3 मरतबा अच्छे तरीके से। पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पानी को सही तरीके से पहुंचाना है। उसके बाद कोहनियों को धोना है। पहले सीधी कोहनी को धोना है। जी, दोनों कोहनियों को अच्छे तरीके से धोइएगा, आगे पीछे से। चौथाई सर का मसाज कीजिएगा। जी। अब सीधे हाथ जो शहादत की उंगलियों से कानों का मसा करना है। अंगूठे से कान के पीछे का मसा करना है। वेरी गुड। अभी जो हाथ के पीछे बचा है हिस्सा, पीछे वाले हिस्से से गर्दन का मसा करना है। याद रखिएगा कि मसाह जो किया जाएगा वो दुपट्टे को उतार कर सर का मसा किया जाएगा। मगर इस वीडियो में हम आपको पर्दे का लिहाज करते हुए दुपट्टे के ऊपर ही मसाह कर कर बता रहे हैं कि सबसे पहले सर का मसाह करें, फिर शहादत की दोनों उंगलियों से कानों का मसाह करें, फिर अंगूठों से कान के पीछे का मसाह करें और हाथ के पीछे से गर्दन का मसाह करें। उसके बाद दोनों पैरों को टखनों समेत धोना है। सबसे पहले सीधा पैर, आगे पीछे से अच्छी तरीके से उंगलियों का खिलाल करते हुए।
जी, ये हो चुका है मुकम्मल तरीका। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको वज़ू करने का सही तरीका मालूम हो जाएगा। तो वज़ू में 4 फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ों का ख़लाल करें, वो फ़र्ज़ों का ख़याल करें और याद रखिएगा नमाज की कुंजी वज़ू है। अगर वज़ू दुरुस्त नहीं हुआ तो हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। तो सबसे पहले वज़ू का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के साथ-साथ आपको भी नॉलेज हुई होगी कि वज़ू करने का सही और सही तरीका क्या है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ों का बताएँगे। चलिएगा चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।